बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे, मांडव ऋषि। वे घोर तपस्या में लीन रहते थे। उनका तप इतना कठोर था कि वे एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर निरंतर मंत्र जप करते रहते थे। उनका आश्रम जंगल के बीचों बीच था, शांत, पवित्र और ध्यान के लिए उपयुक्त। एक दिन उसी राज्य में कुछ चोरों ने राजा के महल में चोरी कर ली। राजकर्मचारी उनका पीछा करते करते जंगल तक पहुंच गए। बचने के लिए चोर भागते भागते ऋषि मांडव के आश्रम में घुस गए और वहीं छिप गए। उन्हें लगा कि कोई भी सैनिक एक तपस्वी के आश्रम में संदेह नहीं करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकर्मचारी वहां पहुंच गए और उन्होंने चोरों को माल सहित पकड़ लिया। जब उन्होंने देखा कि ये सब ऋषि के आश्रम में छिपे हैं, तो उन्होंने बिना सोचे समझे आरोप लगा दिया, यह ऋषि ही इन चोरों का सरगना है। बिना जांच पड़ताल के सबको राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने भी जल्दबाजी में निर्णय ले लिया और सभी को भयानक दंड शूल पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। यह दंड अत्यंत क्रूर था। एक नुकीले भाले पर अपराधी को ऊपर से गिराया जाता था, जिससे वह शरीर को चीरता हुआ अंदर चला जाता था। ऋषि मांडव को भी उसी तरह शूल पर चढ़ा दिया गया। बाकी सब चोर तो तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन ऋषि मांडव जीवित रहे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से उसी शूल पर पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठ गए। जब अगले दिन सैनिक वहां पहुंचे, तो वे यह देखकर भयभीत हो गए कि सभी मर चुके हैं। लेकिन ऋषि जीवित हैं, शांत मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा घबरा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ता हुआ ऋषि के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। पहले इस शूल को निकालो। बहुत प्रयास किए गए, लेकिन शूल नहीं निकला। अंत में उसका बाहरी हिस्सा काट दिया गया। उसी दिन से ऋषि का नाम पड़ा अणिमांडव्य, जिसके शरीर में शूल का अंश रह गया हो। लेकिन ऋषि के मन में एक प्रश्न जल रहा था, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इतना भयानक दंड मिला। अपने तप के बल पर वे सीधे पहुंचे धर्मराज के पास। उन्होंने पूछा, मुझे इस दंड का कारण बताओ। धर्मराज ने उन्हें उनका पूर्व जन्म दिखाया। वे बोले, जब तुम 8 वर्ष के बालक थे, तब खेल खेल में तुमने एक तितली पकड़ी और उसकी देह में कांटा चुभो दिया था। वह तितली तड़प तड़प कर मर गई थी। उसी कर्म का यह फल है। यह सुनकर ऋषि मांडव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, बाल्यावस्था में किए गए अज्ञान के कर्मों के लिए इतना कठोर दंड देना अन्याय है। तब उन्होंने एक नया नियम बनाया, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के कर्मों को पाप नहीं माना जाएगा। और फिर उन्होंने धर्मराज को श्राप दिया, तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा। कहते हैं, उसी श्राप के कारण धर्मराज ने जन्म लिया विदुर के रूप में महाभारत काल में।